मैं एम अली आप सभी का एलटी ग्रेड उर्दू की चौथी क्लास में खैर मकदम करता हूं। पिछली 3 वीडियोस में हमने एलटी ग्रेड उर्दू का सिलेबस और एलटी ग्रेड उर्दू के सिलेबस के मुताबिक पहले टॉपिक उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़ को डिस्कस किया और उससे मुताल्लिक जो मारूजी सवालात बन सकते थे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको भी हमने आप सभी के लिए हल करा दिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने वो वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक होगी, उसकी मदद से ज़रूर देखिए। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप में आपको डेली क्लास वाइज पीडीएफ दस्तयाब कराई जाएगी। पिछली 3 क्लास की पीडीएफ उस ग्रुप में मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। दबिस्तान देहली को आज हम पढ़ेंगे। इसकी क्या क्या खसूसियात हैं ये जानेंगे और इससे कौन कौन से शायर ताल्लुक़ रखते हैं। तो सबसे पहले दबिस्तान देहली की खसूसियात की बात करें तो उसमें पहली खसूसियत इस दबिस्तान की ये है कि इसमें दाखिलियत पर ज़ोर दिया जाता है। ठीक है, दबिस्तान देहली में दाखिलियत पर ज़ोर दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा दबिस्तान ऐसा है जिसमें दाखिलियत पे ज़ोर दिया जाता है, तो आपका जवाब होगा दबिस्तान देहली। दबिस्तान देहली के जो शायर हैं उनके यहाँ तसव्वुफ़ और अखलाक का जो रंग है वो नुमायाँ होता है, यानी कि यहाँ के शायर अक्सर सूफ़ी होते हैं और ये अखलाकी जो गज़लें हैं वो लिखते हैं, यानी कि इनमें फहश निगारी और बहुत ज़्यादा बनावट वगैरह नहीं होती है। दबिस्तान देहली के शोरा के यहाँ तर्ज़ बयान जो है वो सादा और सलीस होता है, आसान ज़बान में ये अपनी बात कह देते हैं। और इस दबिस्तान में अल्फाज से ज़्यादा ख़यालात की सफाई और पाकीज़गी पर ज़ोर दिया जाता है। दबिस्तान लखनऊ से अगर आप दबिस्तान देहली का कंपैरिजन करें तो दोनों में फ़र्क क्या आता है? फ़र्क ये आता है कि दबिस्तान लखनऊ में अल्फाज पे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे दबिस्तान देहली में अल्फाज से ज़्यादा ख़यालात की सफाई और पाकीज़गी पर ज़ोर दिया जाता है। दबिस्तान लखनऊ को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर दोनों का कंपैरिजन करा देंगे। और भी कुछ और जो तहरीकात हैं और भी जो इंस्टीट्यूशन है उर्दू के, जैसे कि फोर्ट विलियम कॉलेज, उससे मुताल्लिक कुछ चीज़ें भी आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, दबिस्तान देहली के शोरा के यहाँ मुआमलात और वाक़यात जो हैं वो सच्ची और असली होती हैं, और दबिस्तान देहली के शायरों के यहाँ जज्बात जो हैं वो हकीकी होते हैं, इसलिए सोज़ो गुदाज काफ़ी होता है। इस दबिस्तान के शोरा के यहाँ आमद की कैफियत सारे कलाम में नज़र आती है, और दबिस्तान देहली के शायरों के यहाँ मुख्तसर गज़लें होती हैं। जो गज़लें होती हैं वो बहुत छोटी सी और मुख्तसर होती हैं, जिन्हें हम सहले मुमतना कह सकते हैं। आगे कुछ और खसूसियात की बात करें दबिस्तान देहली की, तो दबिस्तान देहली के शोरा के यहाँ ज़बान मर्दाना है। ज़बान मर्दाना है मतलब बाज़ महबूब भी बाज़ जगहों पे मर्द ही नज़र आता है, जैसे तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो यहाँ पे वो महबूब की बात कर रहा है, तो महबूब तो जाहिर सी बात है मुअन्नस रही होगी, लेकिन यहाँ पे शायर उसको मुज़क्कर की तरह क्या कर रहा है, खिताब कर रहा है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। यहीं पे अगर महबूब को मुअन्नस कर दिया जाए तो शेर का मतलब ही बदल जाएगा। ज़रा आप लोग सोचिए, तुम मेरे पास होती हो गोया जब कोई दूसरी नहीं होती, तो पूरा पूरा मतलब बदल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दबिस्तान देहली के जो शायर हैं उनके यहाँ जो ज़बान है वो मर्दाना होती है, वो महबूब को भी मर्द की ही तरह खिताब करते हैं। दबिस्तान देहली में विसाल से ज़्यादा हिज्र की तलब नज़र आती है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा विसाल नहीं, मिलना जुलना नहीं, बल्कि जुदाई की तलब, हिज्र की तलब नज़र आती है।
दबिस्तान दिल्ली में इब्तिजाल यानी कि उरिया निगारी से परहेज किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं उरिया निगारी यहाँ पे होती है, इब्तिजाल बिल्कुल नहीं दबिस्तान दिल्ली में देखने को आपको मिलेगा। और यहाँ के जो शायर होते हैं वो तसन्नु और बनावट से गुरेज करते हुए नज़र आते हैं। जैसा कि आप लखनऊ के दबिस्तान के बारे में जानते हैं कि वहाँ पे तसन्नु और बनावट बहुत ज़्यादा होती है, वो शायरी को मुरस्सा साजी का नाम देते हैं। अब देखिए मीर तकी मीर, आप जानते हैं खुदाए सुखन कितने बड़े शायर हैं। उनके ज़माने में 3.25 शायर दिल्ली में मौजूद थे। अब 3.25 शायर का मतलब क्या है, तो मीर ने खुद को और सौदा को मुकम्मल शायर, दर्द को आधा शायर और सोच को पाव शायर कहा था। तो इस तरह से मिला के 3.25 शायर मीर के हिसाब से मीर के ज़माने में मौजूद थे। अब कौन कौन से शायर हैं, बस यहाँ पे आप नाम देख लीजिए। इनसे मुतालिक डिटेल से हम जब उर्दू के मशहूर शोरा का तस्करा वाला टॉपिक आएगा उसमें सबके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। पहले आप बस याद रखिए कि दबिस्तान दिल्ली के कौन कौन से शायर हैं। मीर तकी मीर हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। खुदाए सुखन ना खुदाए सुखन रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म कुनूती शायर और शायर बेदिमाग इनको कहा जाता है। उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल कौन, तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। उसके बाद दर्द हो गए, सोज हो गए, नसीर हो गए, गालिब हो गए, ठीक है। उसके बाद मोमिन, ज़ौक, ज़फ़र और मुस्तफ़ा खान सैफ्ता, हाली मोहम्मद हुसैन आज़ाद और दाग देलवी, ये सभी जो हैं वो दबिस्तान दिल्ली के शोरा हैं। आपको इनका नाम ज़हन में रखना है। कभी कभार सिंपली आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है कि मिंदरा झेल में से कौन सा शायर दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखता है, तो अगर आपको ये शोरा का नाम याद रहेगा तो आपका वो सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम दबिस्तान लखनऊ को डिस्कस करेंगे, फिर फोर्ट विलियम कॉलेज वगैरह, फिर दिल्ली तहरीक और फिर दिल्ली कॉलेज वगैरह को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी से मुतालिक इम्पोर्टेंट MCQs को हम लाइव क्लास में डिस्कस कर देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।